Hello बच्चों, so let's see the question. The question said the acid strength of active methylene group in dash dash given three compounds are there. यहाँ पे तीन कंपाउंड दिया है और हमको पूछा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का ज्यादा है या डिक्रीजेस है. ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड निकालेंगे. सो फर्स्ट कंपाउंड जो दिया हुआ है वो है CH3 डैश C डबल बॉन्ड O डैश CH2 डैश C डबल बॉन्ड O डैश O डैश C2H5. नंबर 2 पे जो कंपाउंड है वो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. और नंबर 3 पे जो कंपाउंड है C2H5 O then C double bond O then CH2 then C double bond O dash C2H5. ओके, अब देखो पहले तो ये चीज समझ लो कि हमें देखना क्या है. हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप की. तो सबसे पहले तो ये समझ लो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है कौन. तो ये जो ग्रुप है हम यहाँ पे देखें, ये ग्रुप, इस ग्रुप को बोला जाता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप. ओके, ये जो ग्रुप है इसको बोला जाता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप. ओके, अब ये ग्रुप अगर हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, ओके, इफ दिस ग्रुप विल रिलीज द हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज. अब सवाल ये है कि ये कब ज्यादा स्टेबल, तो एसिडिटी किसकी ज्यादा है, तो एसिडिटी उसकी ज्यादा होती है जो ज्यादा स्टेबल क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा. ओके, अब देखो हमको ये देखना है कि इसके सराउंडिंग में कौन से ग्रुप्स हैं. तो इसको सराउंडिंग में ये है, ये कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, जबकि ये कौन सा ग्रुप है, ईस्टर है. इधर हम देखें तो यहाँ पे है कीटो ग्रुप और यहाँ पे भी है कौन सा ग्रुप, कीटो ग्रुप. दिस इज कीटो एंड दिस इज ऑल्सो कीटो. और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये है ईस्टर ग्रुप, जबकि यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप. तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो इस ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं. ओके, वो कैसा, तो देखो कीटो ग्रुप और ईस्टर ग्रुप दोनों ही हमें मालूम है कि दोनों ही प्लस आई ग्रुप्स हैं. प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. और ओके, तो कीटो का प्लस आई ग्रुप जो होता या प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू ईस्टर. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ईस्टर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जबकि कीटो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. मतलब ईस्टर जो है वो इस निगेटिव चार्ज को और इलेक्ट्रॉन देगा. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना उसका चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा. और चार्ज जितना बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी. ओके, तो इसलिए ईस्टर ग्रुप अच्छा नहीं है जबकि कीटो ग्रुप अच्छा है उसकी स्टेबिलिटी के लिए. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, कीटो उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा लेकिन ईस्टर करेगा, तो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा. यहाँ पे कीटो भी नहीं, ये भी कीटो नहीं करेगा, ये भी कीटो नहीं करेगा, तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल है. ओके, जबकि इसमें देखो तो ये ईस्टर भी करेगा, ये ईस्टर भी करेगा, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, अनस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी. इसलिए सबसे हाईली अनस्टेबल ये है, मतलब सबसे लीस्ट एसिडिक जो है वो नंबर 3 वाला होगा. ओके, तो हमको लिखना है उसकी स्ट्रेंथ, तो नंबर 3 लास्ट में आने वाला है, तो ऑप्शन बी और ए में होगा. तो मैं इसको लिखता हूं नंबर, यहाँ पे नंबर 3 एट लास्ट. फिर उससे पहले कौन आएगा, क्योंकि दो ईस्टर है दोनों ही इलेक्ट्रॉन देंगे. ओके, उसके बाद आएगा एक ईस्टर और एक कीटो वाला, मतलब नंबर 1, और फिर आएगा नंबर 2. तो 2 1 3, तो ये ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 2 1 3. और अब इसी आंसर को हम एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. वो कैसा, देखो अगर आपके पास कीटो है, ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर कीटो ग्रुप है जैसा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 में से एक गया तो यहाँ पे CH माइनस बचा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया CH3. अब क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, या फिर ये इधर चला गया, इधर चला गया, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है. लेकिन
अगर यहाँ पे ईस्टर आता है, मान लो ये स्ट्रक्चर है CH3-C डबल बॉन्ड, तो ये हाईली क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। नंबर 2 में हम देखें CH3, मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर था एक्चुअली नंबर 2 वाला। अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर 1। ओके, CH3CO देन CH, इसके ऊपर आ गया माइनस, फिर आ गया C, फिर आ गया O और फिर आ गया CH3। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये चाहेगा इधर जाना और इधर जाना, लेकिन उससे पहले ही क्या हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर है तो ये यहाँ पे हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इफिशिएंटली पार्ट नहीं ले पाता, और ना पार्ट लेने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी या रेजोनेंस कम हो जाता है। जब रेजोनेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। ओके, तो इसमें तो एक ही बार क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। जब हम स्ट्रक्चर नंबर 3 देखेंगे, ये हमने 2 देखा, ये हमने 1 देखा, अगर हम 3 देखें तो इसमें देखो ये निगेटिव चार्ज, तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ओके, तो दोनों ही वहां पे लोन पेयर डोनेट करेंगे और वहां पे डबल 2 बार क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों में से किसी भी एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसकी ऑर्डर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।